सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर गोली चलाने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत से हुई गिरफ्तारी, कई दिन से कर रहा था फाजिलपुरिया की रेकी। दिल्ली से गोवा जा रहे इंडिगो प्लेन की मुंबई में आपात लैंडिंग। प्लेन के एक इंजन में तकनीकी खराबी के बाद प्लेन को उतारा गया। करीब 17 मिनट हवा में रहा प्लेन। एयर इंडिया ने बोइंग 787 प्लेन में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग सिस्टम की जांच पूरी की, कोई कमी नहीं पाई गई। वहीं अहमदाबाद प्लेन हादसे पर पायलट संगठन का बयान, कहा जल्दबाजी में दोष न तय करे, निष्पक्ष हो जांच। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार में चल रही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के बीच 35 लाख मतदाताओं के कट सकते हैं नाम। मतदाता बीएलओ की जांच के दौरान अपने पते पर नहीं पाए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा जो अपनी डिग्री नहीं दिखाते वो दूसरों की नागरिकता के मांग रहे हैं सबूत। केंद्र पर लगाए आरोप, बोले वक्फ के जरिए छीना जा रहा है मुसलमानों का हक। आज हरिद्वार का दौरा करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कांवड़ मेले को लेकर किए गए इंतजामों का लेंगे जायजा। दोपहर 3 बजे हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री। बालटाल में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, रेल पथरी में हुई भूस्खलन की घटना में राजस्थान निवासी महिला यात्री की मौत। 3 घायल तीर्थयात्रियों को बालटाल बेस कैंप लाया गया। बालटाल में हुई भूस्खलन की घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। आज अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना नहीं होगा यात्रियों का कोई भी जत्था। खराब मौसम को देखते हुए लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के दमोह में गंदा पानी पीने से 100 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी हालत। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद सिविल अस्पताल में बनाया गया स्पेशल वार्ड। बिहार के जहानाबाद में दरधा नदी में बाढ़ आने से शहर का जाफरगंज इलाका डूबा। आवाजाही वाला पुल पानी में डूबा। नदी के उफान पर होने की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में। बाढ़ बारिश ने देश के अलग अलग राज्यों में हाहाकार मचाया हुआ है। हिमाचल को प्राकृतिक आपदा से 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, तो यूपी के कई गांव बाढ़ की चपेट में है। मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान भी बाढ़ की मार झेल रहा है। बाढ़ बरसात से जुड़ी पूरी खबरें 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से शहर में जलभराव। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के निचले हिस्सों में जमा हुआ पानी। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर। नदी किनारे के घाट हुए जलमग्न। स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 80 से ज्यादा घाट जलमग्न हुए। नमो घाट तक पहुंचा पानी। टूरिस्ट को फिलहाल घाट पर सेल्फी न लेने की हिदायत। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से छत पर संपन्न कराई गई आरती। घाटों पर पानी भर जाने की वजह से पुजारियों ने आरती की जगह बदली। रायबरेली में दुकानों के आगे लगी लोहे की ग्रिल में फंसा बच्चे का पैर। कटर की मदद से ग्रिल काट कर निकाला गया बच्चे का पैर। जलभराव की वजह से बच्चे को नजर नहीं आई ग्रिल। झारखंड के साहिबगंज में भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हुई। रिहायशी इलाकों में भरा बारिश का पानी। घरों के अंदर पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। साहिबगंज में शिवगादी धाम में पहाड़ी से गिरने वाले झरने का बढ़ा जलस्तर। पहाड़ी से बहुत तेजी के साथ गिर रहा है झरना। मंदिर परिसर में दूर तक सुनाई दे रही है झरने के पानी की गूंज। बिहार के रोहतास में मां तुतला भवानी वाटरफॉल में आया उफान। भारी बारिश की वजह से झरने में बढ़ा जलस्तर। एहतियात के तौर पर झरने के पास सैलानियों की एंट्री बंद। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बस चालक की बड़ी लापरवाही। पुल पर पानी बहने के बावजूद लिया गया बस को पुल पार करने का जोखिम। भारी बारिश की वजह से उफान पर नर्मदा नदी। बिहार में लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदियां। बोधगया में नदी किनारे से लगते इलाकों में आई बाढ़। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम से संभाला मोर्चा। बिहार के नवादा में भारी बारिश की वजह से नदी पर बना पुल हुआ क्षतिग्रस्त। रजौली ब्लॉक के कई गांवों के लोगों के सामने आवाजाही में समस्या। भारी बारिश के कारण बिहार के गया में बढ़ा फल्गु नदी का जलस्तर। गया, जहानाबाद और आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नदी किनारे से लगते इलाकों में अलर्ट। 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई खबरें।
कावड़ लेने हरिद्वार पहुंची गुरुग्राम पुलिस। गुरुग्राम में ऑटो की टक्कर से खंडित हुई थी कावड़। विवाद टालने के लिए कावड़िए को लेकर हरिद्वार पहुंची गुरुग्राम पुलिस। दोबारा शुरू कराई कावड़ यात्रा। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया कावड़ियों का स्वागत। शिव भक्तों के ऊपर की पुष्प वर्षा। बोले सावन महीने में कावड़ियों की सेवा करना पुण्य का काम। स्वामी अश्वीर ने मुजफ्फरनगर में की कावड़ियों की सेवा। शिव भक्तों के ऊपर बरसाए फूल। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कावड़ियों का किया स्वागत। हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान नजर आ रहे आस्था के रंग। रंग बिरंगी लाइट से सजी धजी कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान अपने अपने तरीके से कावड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों ने राम मंदिर की थीम पर बनाई कावड़। भोलेनाथ के प्रति प्रकट की आस्था। आईजी राजीव स्वरूप ने किया कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण। कावड़ मेला क्षेत्र में पहुंचकर लिया जायजा। रायबरेली में कावड़ यात्रा को लेकर आबकारी विभाग ने ढकवाई शराब की दुकान। कावड़ियों के रास्तों में पड़ने वाली दुकानों को हरे कपड़े से कवर किया गया। 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं देश की बाकी बड़ी खबरें। धर्मांतरण का आरोपी मौलाना छांगुर को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एटीएस ने मेडिकल कराकर जेल में कराया दाखिल। उसकी सहयोगी नसरीन को भी भेजा गया जेल। यूपी के श्रावस्ती में मौलाना छांगुर से कनेक्शन की आशंका पर इरम क्लिनिक किया गया सील। प्रशासन ने इस्लामिक गतिविधियां चलाए जाने के शक में की कार्रवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान को पेशी के लिए ईडी के जारी समन को चैलेंज करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। यूपी के बर्खास्त आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। आत्महत्या के लिए उकसाने और करप्शन के आरोप में जेल में हैं मणिलाल पाटीदार। आईटी नियम 2021 को चुनौती देने वाली मेटा की याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली हाईकोर्ट में आज मामले में होगी सुनवाई। बिहार पुलिस ने हत्या और अपराध की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर शूटर सेल का किया गठन। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सभी जिलों के एसपी को शूटर्स का विस्तृत डेटा तैयार करने के दिए निर्देश। बिहार पुलिस के शूटर सेल वाले फैसले पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। कहा कानून व्यवस्था आपराधिक अव्यवस्था में बदल गई है, इसे अब एडीजी भी मान रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने नहीं किया आदेशों का पालन। हेली सेवा बंद होने के बाद भी केदारनाथ हेलीकॉप्टर से पहुंचे हेमंत द्विवेदी। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैठाई जांच। और बिहार में क्या है सियासी सरगर्मियां, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। लखीसराय में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के कार्यक्रम के दौरान मटन पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर उठाया लुत्फ। सावन महीने में कार्यकर्ताओं को मटन चावल परोसने पर हुआ विवाद। ललन सिंह की मटन पार्टी पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल। कहा दूसरों के खान-पान पर सवाल उठाने वालों का दिखा दोहरा चरित्र। चुनाव आयोग के मुताबिक आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। वोटर कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। फर्जी मतदान रोकने के लिए बिहार वोटर लिस्ट से अवैध नाम काटे गए। बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर बोले तेजस्वी यादव। एसआईआर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आंकड़े कहां से आए। जांच में अभी 8 से 10 दिन बाकी। बीजेपी तय कर रही है किसका नाम रखना है या किसका हटाना है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर जेडीयू का तेजस्वी पर पलटवार। कहा एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित। विपक्षी दल बिना वजह चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठा रहे सवाल। बिहार के बांका में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लापरवाही बरतने पर 9 बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई। एसडीएम ने सभी को निलंबित कर वेतन रोका। बिहार चुनाव में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष। कहा 2020 में जितनी सीटों पर लड़े थे उसी के साथ करेंगे सीट शेयरिंग। गठबंधन धर्म का होगा पालन।
प्रशांत किशोर ने AIMIM अध्यक्ष ओवैसी पर बोला हमला, कहा बिहार में उनका रोल नहीं, बिहार में पहले से काबिल लोग मौजूद, हैदराबाद से नेता इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बोली ममता बनर्जी, कहा चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव से पहले अगर बंगाल में भी वोटर लिस्ट में बदलाव करता है तो हम इसका करेंगे पुरजोर विरोध। और अब डालते हैं देश की बाकी खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। संसद के मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। 21 जुलाई से शुरू होने वाला है मानसून सत्र। छात्रा के सुसाइड के मामले में आज कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष का ओडिशा बंद और यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई न होने से परेशान छात्रा ने खुद को लगाई थी आग। जयपुर में सहकार एवं रोजगार उत्सव में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को मिलेगा लोन, युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे अमित शाह। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, कहा बंगाल में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाए। कोलकाता में बंगाली भाषी लोगों को बांग्लादेशी बताए जाने के विरोध में सीएम ममता ने निकाला मार्च, कहा बंगाली बोलने वालों को भेजा जा रहा है जेल, क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं। ममता बनर्जी के बंगाली भाषा वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, कहा हार के डर से भाषा विवाद लेकर आई ममता बनर्जी। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा 2026 में ममता के पास नहीं है कोई मौका। बीजेपी के आरोपों पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, कहा बंगाली बोलने वाले रोहिंग्या हैं तो भारत में वो कैसे घुसे। गृह मंत्री अमित शाह दे जवाब, घुसपैठियों के पीछे किसकी नाकामी, बताए केंद्र सरकार। मुंबई में सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे की विधानसभा में मुलाकात। सीएम ने मजाक में उद्धव ठाकरे को साथ आने का दिया ऑफर, कहा उद्धव हमारे साथ आने पर सोच सकते हैं, हम 2029 तक विपक्ष में नहीं जाने वाले। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के विधायक नाना पटोले ने हनी ट्रैप का मामला उठाया। हनी ट्रैप में शामिल लोगों के नाम घोषित करने की उठाई मांग। राज्य मंत्री योगेश कदम ने नाना पटोले के दावों को बताया निराधार। महाराष्ट्र विधानसभा में फोटो सेशन के दौरान उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आए आमने सामने। फोटो सेशन के दौरान शिंदे के पास नहीं बैठे उद्धव, चंद्रशेखर बावनकुले की कुर्सी पर बैठकर खिंचवाई फोटो। महाराष्ट्र के नागपुर में बीमा क्लेम को लेकर बैंक ने हिंदी में मांगी एफआईआर की कॉपी। मनसे कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने 50 कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे, कहा महाराष्ट्र में हर कोई बोलता है मराठी, इस पर कोई विवाद नहीं। एसपी सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के एडीएम संतोष बहादुर सिंह पर लगाया बदसलूकी करने का आरोप। मंडलायुक्त से की शिकायत। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का क्या करेंगे। यूपी के भदोई में रेप पीड़ित से अस्पताल में मिलने पहुंचा कांग्रेस का डेलीगेशन। पीड़ित के घर वालों को 25 लाख आर्थिक सहायता, मकान और सुरक्षा की उठाई मांग। पीड़ित से मिलने पर सीएमओ ने जाहिर की नाराजगी। असम में आरएसएस और बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। सीएम हिमंता पर बोला हमला, कहा एक दिन जरूर जाएंगे वो जेल। हिमंता का पलटवार, बोले जो खुद बेल पर हैं वो मुझे जेल भेजने की कर रहे हैं बात। और अब अपराध से जुड़ी खबरों की अपडेट आपको देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। रायपुर में बुजुर्ग दंपति की गला रेत कर हत्या, घर के अंदर मिली दोनों की लाश। धारदार हथियार से की गई थी हत्या। एफएसएल और क्राइम ब्रांच टीम कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के विदिशा में सामने आया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला। आरपीएफ ने 20 नाबालिगों को छुड़ाया। मुंबई के रास्ते सूरत ले जाए जा रहे थे दोनों बच्चे। मध्य प्रदेश के सिवनी में 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या। जंगल से बरामद हुए बच्चों के शव। पुलिस ने 2 संदिग्धों को लिया हिरासत में। सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। आरोपी ने रेकी कर अपने साथियों को दी थी फाजिलपुरिया के रूट की जानकारी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने छोटा शकील गैंग से जुड़े सरवर खान को किया गिरफ्तार। छोटा शकील के भाई अनवर से बताया जा रहा है सरवर खान का संपर्क। यूपी के बांदा में अरेस्ट किया गया।
सरवर खान के साथ उसके गैंग के कई गुर्गे भी गिरफ्तार। ड्रग तस्कर साजिद की किडनैपिंग के मामले में हुई कार्रवाई। 12 जून को साजिद और उसके साथी का हुआ था अपहरण। बांदा में सामने आया हनी ट्रैप का मामला। लड़की ने अपने साथियों के साथ मिलकर संविदा कर्मी को बनाया बंधक। 4 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी की लूट। फरार होने से पहले पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। हिसार में डीजे को लेकर हुए विवाद का मामला। घटना से जुड़ा सीसीटीवी आया सामने। पुलिस वालों पर फरसे और ईंट से हमला करते नजर आ रहे हैं कुछ लोग। बिहार के नवादा में नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला। पुलिस ने 4 को किया अरेस्ट। फिलहाल स्थिर बताई जा रही है पीड़ित की हालत। बिहार के बेगूसराय में पकड़ी गई 50 लाख से ज्यादा कीमत की अवैध शराब। ट्रक के अंदर छिपाकर रखी गई थी शराब। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की ट्रक की जांच। बागपत में महिला ने की आत्महत्या। जहरीला पदार्थ खाकर दी जान। सुसाइड नोट में पिता और ससुराल के लोगों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। बिहार के मधुबनी में पूर्व उप सरपंच को मारी गोली। दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे पीड़ित इंद्रदेव। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर। केदारनाथ धाम से लौट रहे यात्रियों का वाहन दुर्घटना का हुआ शिकार। अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा वाहन। गाड़ी में सवार यात्री हुए घायल। अगस्त्यमुनि स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। कोलकाता के निक्को पार्क में झरने से गिरकर छात्र की मौत। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था युवक। चक्कर आने के बाद झरने से गिरकर हुआ था जख्मी। बिहार के पटना में बाल बाल बची महिला की जान। रेल की पटरी किनारे खड़ी थी महिला। ट्रेन आने पर जान बचाने के लिए जमीन पर लेटकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के विदिशा में हार्डवेयर की दुकान में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। करीब 4 लाख रुपए का माल खाक।